घमासान मचा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। वहीं AIMPLB पर बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर घमासान, सड़क से सदन तक संग्राम। वक्फ बिल के विरोध में मुसलमान तो साथ देने आए विपक्ष के सियासतदान। ये तस्वीरें बिहार के पटना की हैं, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये घमासान वक्फ बिल को लेकर है। दरअसल कुछ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को लेकर सड़क से सदन तक संग्राम मचा है। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल तेज हो गई है और सियासत भी उफान पर है। वक्फ बिल के विरोध में पटना में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले नाराजगी का ऐलान किया गया और बोर्ड के नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर कड़ा एतराज जताया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध पर सियासत का भी रंग चढ़ा है। बिहार में चुनाव है तो इस मुद्दे पर सियासत भी होनी लाजमी है। यही वजह है कि आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी मुसलमानों के धरने पर पहुंचे और बिल को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। वक्फ के जायदाद के खिलाफ नहीं होना समर्थन कर रहे हैं वक्फ बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है। सिर्फ सड़क पर ही नहीं, सदन में भी इस मुद्दे पर हंगामा बरपा। बिहार विधानसभा में वक्फ बिल के विरोध में नारेबाजी हुई और टेबल तक पलटने की कोशिश की गई। खैर, एक तरफ जहां मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल को लेकर यलकार छेड़ दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इनके साथ हमदर्दी जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इनका विरोध सरकार पर कितना दबाव बना पाता है, क्योंकि सरकार ने साफ कर रखा है कि धर्म के नाम पर वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। तो मध्य प्रदेश में क्या डेमोग्राफी बदलने की कोई साजिश चल रही है? क्या किसी रणनीति के तहत हिंदुओं की जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है? क्या धार्मिक स्थल बनाकर हिंदुओं की जमीन खरीदकर उन्हें खास इलाकों से हटाया जा रहा है? हिंदुओं को पलायन के लिए क्या मजबूर किया जा रहा है? अगर RSS के एक सर्वे की माने तो जी हां, हिंदुओं का पलायन कहीं और नहीं, पुराने भोपाल में ही हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। RSS के सर्वे में बड़ा दावा। भोपाल में बदल रही डेमोग्राफी। पुराने भोपाल से हिंदुओं का पलायन। घर बेचकर जा रहे हिंदू परिवार। शहडोल से लेकर जबलपुर तक कहीं आदिवासियों की जमीन पर कब्रगाह बनाए जाने का विरोध हो रहा है, तो कहीं अवैध तरीके से इबादतगाह बनाने पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने जब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया तो प्रशासन हरकत में आया। ये मामले किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या MP में भी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है? RSS के सर्वे में जो दावा किया गया उसके मुताबिक सिर्फ कोशिश ही नहीं की जा रही, डेमोग्राफी बदली जा रही है। कई इलाकों में तो डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। RSS के सर्वे के मुताबिक भोपाल के पुराने शहर से बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। संघ के अनुसार बीते 3 दशकों में करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिया। हाँ, उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। RSS के सर्वे के अनुसार भोपाल के कई इलाकों में हिंदुओं की आबादी घटी है। सर्वे में और क्या है, आइए जानते हैं।
भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन। 3 दशक में 3000 हिंदू परिवारों ने मकान बेचे। दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीद लिए मकान। शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा में घटी आबादी। कोहे फिजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़ खाना में घटी आबादी। टीला जमालपुरा, चौकसे नगर, ग्रीन पार्क कॉलोनी में घटे हिंदू। कोहे फिजा में 1990 में 80-20 था हिंदू मुस्लिम अनुपात। कोहे फिजा में अब 30-70 है हिंदू मुस्लिम अनुपात। किराए पर रहने वाले हिंदू छोड़ रहे पुराना भोपाल। सिंधी कॉलोनी में हिंदुओं की संख्या आधी से ज्यादा घट गई। कोहे फिजा इलाके में आरएसएस के सर्वे को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2003 में यहाँ हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी जमीनों को महंगे दाम में खरीदा। कई हिंदुओं ने अपनी जमीन बेच दी और अब यहाँ हिंदू बहुत कम संख्या में बचे हैं। संघ के एक सर्वे ने सियासत में एक नया भूचाल ला दिया है। कहा गया है सर्वे में कि कोई फिजा, खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां से हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। क्या स्थिति है जानने के लिए हम कोई फिजा पहुंचे और मैं इस वक्त कोई फिजा इलाके में मौजूद हूँ और ये हनुमान मंदिर है जिस परिसर में यहाँ मौजूद हूँ। आसपास जो आप आज देख रहे हैं वो यहाँ पर पूरी आबादी है। आखिर कौन कौन से समाज के लोग यहाँ रहते हैं और इसको अगर मैं बात करूँ तो लगातार यहाँ पर पलायन की बात जो है वो संघ की तरफ से की जा रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो संघ ने एक सर्वे किया और कहा कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है, क्या लगता है आपको वास्तव में हिंदू यहाँ से पलायन कर रहा है? उसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं? देखिए, 2003 से मैं यहाँ पे हूँ। पहले यहाँ पे लगभग आबादी, हिंदुओं की आबादी 80%, 70-80% थी और मुस्लिम आबादी 20 से 25%, 30% थी। हुआ क्या कि प्रॉपर्टी के कुछ रेट बढ़े तो कुछ वैसे भी लोग थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची अधिक दामों में। यहाँ पे रेट अच्छे थे, अधिक दामों में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची। खरीदने वाले सारे मुस्लिम ही थे। उन लोगों ने अच्छे दामों में अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से चले गए। उनको देख के कि प्रॉपर्टी के दाम अच्छे हैं, ये सोच के और दूसरे लोगों ने भी बेचना प्रारंभ कर दी, उन्होंने भी बेच दिया। आरएसएस के सर्वे पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने हिंदुओं के पलायन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पलायन रोकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने हिंदुओं से नहीं डरने की अपील भी की है। कांग्रेस कुछ कह रही है तो कांग्रेस ये भी जाके चले जाए तो वो हिंदुओं को जाके सहारा देती है क्या? कांग्रेस कहने के अतिरिक्त, मुंह चलाने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास कुछ काम है? केवल मुंह ही चला रही है ना हिंदुओं के बारे में। तो कांग्रेस तो प्रयाग के गंगा जी के स्नान के बारे में भी कुछ भी कह देती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी कुछ भी कह दिया तो आज दिनांक तक दर्शन नहीं गए। लेकिन संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए। संघ का सीधा निशाना इसका मतलब सरकार है। सरकार क्या कर रही है? सुरक्षा का जो भाव है वो जनता में नहीं दे पा रही है। अगर कोहे फिजा से पलायन हुआ है तो ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि जो नया भोपाल बना है उसमें मुस्लिम समुदाय के कोई व्यक्ति रहने को तैयार नहीं है। आपस में क्यों इतना एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? हिंदुओं के पलायन पर जारी इस सियासत के बीच आरएसएस के दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई भोपाल की डेमोग्राफी बदल रही है? हिंदुओं के पलायन के जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? और भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? क्या ये भोपाल की डेमोग्राफी बदलने की कोई साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इस पर बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके। तो ऐसे वर्ग भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में जुटे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक सामाजिक मुस्लिम संगठनों के सदस्य पटना में जुटे। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया तो राजनीतिक दल भी उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में जुट गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ ही एआईएमआईएम के नेता एकजुटता दिखाने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे। तेजस्वी ने कहा, आप एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलेंगे।
सब लोग साथ होकर लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। तेजस्वी यादव के इंशाअल्लाह कहने पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे तेजस्वी यादव की दोहरी मानसिकता करार दिया। तेजस्वी जी, टीका मिटा के टोपी लगा लेना और टोपी लगाने के बाद इंशाअल्लाह करना। आपके कुछ दोस्त लोग कुछ दिन पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब आप भी उसी की जमात में शामिल हो चुके हैं। वैसे बता दें, बिहार में मुस्लिम वोट पर महागठबंधन के साथ एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी भी दावेदारी जताती है। पटना में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन का मकसद जेडीयू और एलजेपी पर दबाव बनाना है और उसी वक्त संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में तेजस्वी ने इंशाअल्लाह कह के क्या बढ़त बनाने की कोशिश की है, ये भी सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।